की 10 बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी को आज नया बिग बॉस मिलने वाला है। नए अध्यक्ष का सेहरा मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह के सिर बंधेगा। कुछ ही देर में इसका ऐलान होने की संभावना है। आज बीजेपी मुख्यालय पर संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। बैठक के बाद करीब 12:30 बजे राजनाथ सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के नाम का ऐलान करेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाह को कमान मिलनी तय हो चुकी है। राजनाथ सिंह कुर्सी छोड़ेंगे, चूंकि गृह मंत्री का पदभार वो संभाल रहे हैं। अमित शाह को कमान क्यों, ये आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें अमित शाह ने दिलाई हैं एनडीए को, जिनमें से 71 तो सिर्फ बीजेपी की हैं। मोदी के करीबी हैं अमित शाह, उनका दाहिना हाथ माने जाते हैं। आपको याद भी होगा कि लोकसभा चुनावों के पहले किस तरह से उत्तर प्रदेश की कमान दे दी गई थी उनके हाथों में, और उस पर 100% खरे उतरे अमित शाह। अमित शाह बेहतर संगठन मैनेजर माने जाते हैं। उनका प्रभाव काफी ज्यादा है। कार्यकर्ताओं की बात को सही तरीके से समझते हैं अमित शाह। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संघ को भी शाह के नाम पर ऐतराज नहीं, और नरेंद्र मोदी के तो वो सबसे करीबी हैं। चुनौतियां किस तरह की हो सकती हैं उनके सामने, वो आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र, हरियाणा में जाहिर तौर पर कांग्रेस की यूपीए की सरकार है। वहीं अमित शाह के सामने चुनौती विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की रहेगी, और ये जिम्मेदारी बखूबी उन्हें निभानी होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति उन्हें करनी होगी। वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की चुनौती भी उनके सामने होगी। संगठन और सरकार, साथ ही संघ में बेहतर तालमेल उन्हें करना होगा। होगी संगठन और सरकार, साथ ही संघ में बेहतर तालमेल उन्हें करना होगा। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमित शाह की संभावित टीम कैसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के रास्ते नरेंद्र मोदी को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने वाले अमित शाह खुद अब बीजेपी के शहंशाह बन गए। संघ की हरी झंडी के बाद अमित शाह को देश की सत्ता पर काबिज होने वाली सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंप दी गई। अमित शाह को जिम्मेदारी ऐसे वक्त मिली है जब उनके मेंटर मोदी पीएम पद पर आसीन हैं। जाहिर है मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी देश को और बीजेपी के भविष्य को एक नए मुकाम पर ले जाने को तैयार है। अमित शाह के सिंहासन पर आसीन होते ही इस बात की अटकलें लगने लगी कि आखिर अमित शाह के टीम में संघ का कितना दखल होगा। इंडिया न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह की टीम में जो लोग शामिल होंगे उनमें पहला नाम राम माधव का। लंबे वक्त तक आरएसएस के प्रवक्ता रहे राम माधव अब अमित शाह की टीम के सदस्य के तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। राम माधव को मोदी का करीबी माना जाता है। सूत्रों की माने तो राम माधव को सीधे बीजेपी महासचिव बनाया जा सकता है और वो बीजेपी के नए अध्यक्ष की टीम में सक्रिय भूमिका में नजर आ सकते हैं। सारण लोकसभा सीट से इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हरा चुके बीजेपी के युवा नेता राजीव प्रताप रूडी को अब संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। रूडी मोदी के पसंदीदा सिपह सलारों में से एक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके रूडी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन के भी अमित शाह के टीम के हिस्सा होने की संभावना है। 2001 में देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके शहनवाज को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन पार्टी उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज पांडे कुशल तेज तर्रार नेत्री के साथ साथ कुशल संगठन करता रही हैं। पिछली लोकसभा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सांसद रही सरोज पांडे हालांकि इस बार चुनाव हार गयी, लेकिन पार्टी अमित शाह की टीम में सरोज को शामिल कर नई जिम्मेदारी दे सकती है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में युवा महासचिव रह चुके वरुण गांधी का नाम अमित शाह की टीम में तय है। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले सुल्तानपुर से सांसद वरुण पार्टी में कट्टर हिंदुत्व का चेहरा हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल को संगठन का पुराना अनुभव है। रामलाल ने बीजेपी की एक पूरी पीढ़ी को अपने सामने बढ़ते देखा है, लिहाजा संघ और बीजेपी अमित शाह की टीम में भी उनके अनुभवों का इस बार फायदा लेने की कोशिश में है।
तो ये वो चेहरे होंगे जो अमित शाह की टीम में आपको दिखाई देंगे। फिलहाल सीधे रुख करेंगे हम बीजेपी मुख्यालय का, जहां से हमारे साथ संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को बुलाया जा चुका है बीजेपी मुख्यालय में 12 बजे ताकि जश्न भी मनाया जाए ताजपोशी के ऐलान के बाद। चित्रा, पूरी तैयारी है यहाँ पर भाजपा मुख्यालय 11 अशोका रोड में। दिल्ली प्रदेश के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 12 बजे के पहले ही सारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पहुंचना चालू कर दिया है और जबरदस्त ढोल धमाके और आतिशबाजी के बीच में अमित शाह के नाम का ऐलान हो सकता है चित्रा। और करीब करीब लालकृष्ण आडवाणी से लेकर के भाजपा के सारे नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सारे बड़े नेताओं की मौजूदगी वहां पर देखी जाएगी। बैठक शुरू कितने बजे से होगी? 12 बजे का समय हमको मिला है। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ी बॉडी है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसकी बैठक 12 बजे शुरू होगी और करीब 12:30 बजे के करीब भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह अपना इस्तीफा दे करके नए अध्यक्ष अमित शाह को मनोनीत करके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा करेंगे कि पार्टी ने नया अध्यक्ष अमित शाह को बनाया। चित्रा, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं अमित शाह, इसके अलावा और कौन सी खूबियां और उपलब्धियां रही जिसके बाद उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देने जा रही है? संजय। चित्रा, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कि जनरल सेक्रेटरी बनकर के उत्तर प्रदेश के प्रभारी का दायित्व निभाया, करीब 80 में से 73 सीटों पर भाजपा को विजय दिलाई और सिर्फ विजय नहीं दिलाई, एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाई है जो कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी, शायद सपना हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए 73 सीटें जीतना। उसके बाद से भाजपा के जितने भी प्रदेशों में अभी फिलहाल चुनाव होने, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, सभी लोग सभी प्रदेशों से अमित शाह की मांग की जा रही थी कि हमको अमित शाह जैसा प्रभारी मिल जाए ताकि हम भी अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर कर। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए। और जाहिर तौर पर जिस तरह का प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है, 80 में से 73 सीटें बीजेपी और एनडीए के खाते में, जाहिर तौर पर इसी की जो जिम्मेदारी सौंपी थी नरेंद्र मोदी ने, उस पर पूरी तरह से खरे उतरे और इसी वजह से अब उन्हें बनाया जा रहा है बीजेपी का अध्यक्ष।